नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। पूरा देश कोरोना महामारी की गिरफ्त में है। लोग परेशान हैं। दरअसल रोज कोरोना संक्रमितों के बढ़ते आंकड़े डरा रहे हैं। वहीं तीसरी लहर के आने की खबर ने सबके होश उड़ा दिए हैं। इस बीच सवाल उठता है कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने अपना वोट देकर जिताया है, वो इस आपातकाल में कहां हैं? क्या हमारे साथ वो खड़े हैं? क्या हमारी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ा रहे हैं या हमारे इलाके से दूर कहीं चले गए हैं? जनता की दुखती रग पर कौन हाथ रखेगा? इन्हीं सब बातों की आज हम करेंगे पड़ताल हमारे खास कार्यक्रम नेताजी कहां हैं। सुनो 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 नेताजी कहां हैं? जी हां, नेताजी कहां हैं? दरअसल जनता नेताजी को इसलिए चुनती है कि कोई भी मुसीबत आए तो नेता उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन इस कोरोना जैसी महामारी में लोग जान गंवा रहे हैं। किसी की मां, किसी का पिता उनकी आंखों के सामने सिस्टम से लाचार होकर दम तोड़ रहे हैं और इलाके के नेताजी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। चलिए हम आपको नोएडा की हकीकत दिखाते हैं कि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा अपने क्षेत्र की जनता के लिए कितना काम आ रहे हैं। इसको लेकर न्यूज़ वन इंडिया ने सांसद डॉक्टर महेश शर्मा से जानने का प्रयास किया है, लोगों की किस तरह से मदद कर रहे हैं। देखिए आप ही। कोरोना आपदा का समय चल रहा है और आपदा के समय लगातार कहीं ना कहीं दवाओं को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर तमाम तरीके की किल्लत सामने आ रही है। हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं, डॉक्टर भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि लगातार लोगों के बीच जाकर मदद करने की भी प्रयास कर रहे हैं। बात कर लेते हैं सर, क्या कुछ कहेंगे क्योंकि आपदा का समय बड़ा संकट काल है। देखिए, ये एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महामारी है, पूरा विश्व इससे पीड़ित है और अनापेक्षित दबाव हमारी हेल्थ केयर सिस्टम पर भी पड़ा है। 38 वर्षों से मैं भी इस चिकित्सा पेशे में हूँ और इतना ज़्यादा चिकित्सा सेवाओं पर दबाव मैंने अपने जीवन में नहीं देखा जितना बल्कि जब पहली लहर जिसे हम कहते हैं उस वक्त भी आई थी, तब भी हेल्थ केयर सिस्टम पर इतना दबाव नहीं था। उस वक्त हमारे L1 कैटेगरी के बेड्स, जिनको हम सामान्यतः, क्योंकि उस वक्त तक हमें ये भी नहीं पता था कि ना हमारे पास किट थी, ना हमारे पास मेडिसिन थी, ना हमारे पास ग्लव्स थे, ना हमारे पास टेस्ट थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन इस बार जो रिक्वायरमेंट आई है, उस बार रोगियों की तरीके में बदलाव आया है। सर, आप सांसद भी हैं गौतम बुद्ध नगर के और एक डॉक्टर भी हैं, तो आम जनता की किस तरीके से अपने द्वारा मदद कर रहे हैं? कि जब एकदम मांग बढ़ती है तो इस तरह की व्यवस्थाओं में एक परिवर्तन आता है और हमने भी अपने शासन प्रशासन के हम लगातार संपर्क में हैं। डॉक्टरों के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि रेमडेसिविर ही अकेली रामबाण दवा नहीं है, उसकी और सपोर्टिव दवाएँ, स्टीरॉइड्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीवायरल ओरल दवाएँ हैं, उनसे भी इलाज, और बल्कि उनसे भी लगभग वैसा ही इलाज। लेकिन रेमडेसिविर का उपयोग थोड़ा सा हम लोगों ने अपने डॉक्टरों को भी बताया कि सेलेक्टिव करें, जिनका CT स्कोर वैल्यू 15-18 से ज़्यादा हो, जिनका सैचुरेशन रेट 80 से कम आ रहा हो, या मरीज़ को कोई और कोमॉर्बिडिटी हो, तो रेमडेसिविर का एक सेलेक्टिव उपयोग, ऐसी चीज़ों का व्यवस्थाओं का दुरुपयोग ऐसे जगहों पर होता है। कुछ मैं समझूंगा हल्के किस्म के और घटिया किस्म के इंसान होते हैं वो, जो इस ऐसे मौक़ों की तलाश में रहते हैं। कोई एम्बुलेंस से रेट बढ़ा रहा है, कोई रेमडेसिविर के दुगने तिगने दाम पर बेच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर महेश शर्मा सांसद, जिनका साफ कहना है कि जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और इनके द्वारा एक ऑक्सीजन प्लांट जो कैलाश अस्पताल में लगाया गया है, बिल्कुल साफ तौर पर मैसेज ये दिया गया है कि ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी नहीं होगी और लगातार क्षेत्रवासियों की भी मदद करने की बात कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आइड के साथ मैं निशांत शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, नोएडा। तो सांसद जी तो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जितना बन पा रहा है वो जनता के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन हमने ये भी की कि सांसद जी जो भी बातें कह रहे थे उसमें कितनी सच्चाई है। और इसलिए जनता के बीच जब हम गए और आम नागरिकों से जब हमने बात की तो लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया थी सांसद जी के बारे में। सुनिए। मैडम, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, इतनी डेथ हो रही है। अगर मैं शाहबेरी की ही बात करूँ, यहाँ पे
इतनी डेथ हो रही है, लेकिन आज तक कोई सैनिटाइजेशन का कार्य, किसी तरीके का कोई साफ़ सफाई का कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है यहाँ पे, प्रशासन सुन ही नहीं रहा है। जैसे शाबेरी से तो इतना नाराज़ है कि उन्होंने मुंह मोड़ लिया है शाबेरी के बारे में, और शाबेरी में लोग ही नहीं रह रहे हैं। जब वोट चाहिए होता है तब आम जनता याद आती है, और जब वोट मिल जाते हैं तब जनता बिल्कुल याद नहीं आती है। आज तक मैडम इस वाली बिल्डिंग में हमारी कोरोना से डेथ हुई है, आज तक कोई सैनिटाइजेशन नहीं, कोई कार्य नहीं किया है। मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कंस्ट्रक्शन का वर्क है गॉड सिटी के पास में, वहाँ कंस्ट्रक्शन का वर्क चालू है। क्यों चालू है? नहीं होना चाहिए। जब लॉकडाउन है तो हर चीज़ का लॉकडाउन होना चाहिए। जिस चीज़ से भी बेनिफिट सरकार को मिल रहा है वो चीज़ हो रही है, और जिस चीज़ से बेनिफिट आम जनता को है कुछ नहीं हो रहा है। लोग मर रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मर रहे हैं। हॉस्पिटल्स कह रहे हैं कि अटेंडेंस ना आए हॉस्पिटल में, फिर भी हम एक पेशेंट के साथ में 4 अटेंडेंट जा रहे हैं। ऑब्वियसली हम अपने साथ में वायरस को कंटामिनेट कर रहे हैं और लेकर अपने घर जा रहे हैं और ज़्यादा लोगों को कंटामिनेट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट करूँगी कि लोग प्लीज़ ये ना करें। दूसरा, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है अवेलेबल। मेरी खुद की आंखों की हाल है ये, क्योंकि मैं खुद हॉस्पिटल्स में विजिट करती हूँ पेशेंट्स को चेक करने के लिए, मेरा अपना काम है इस तरह का। तो वहाँ पे बेड्स नहीं है अवेलेबल। ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, बट कितनी सप्लाई तक गवर्नमेंट करेगी? जब पेशेंट यहाँ पे 10 आने चाहिए, वहाँ पे 20 पेशेंट है। जहाँ 100 पेशेंट की स्ट्रेंथ है, वहाँ पे 150 पेशेंट एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में। तो स्टाफ भी पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। हम देख रहे हैं कि बहुत बुरी स्थिति है सभी लोगों की। यहाँ पर बीमारी बहुत बुरी तरह पसार चुकी है। लोगों को दवाइयों की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल पा रहे हैं। तो बहुत बुरी स्थिति है। इसमें हम सब लोग बिल्कुल पूरी तरह से लाचार हो चुके हैं। हमारे हाथ में कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम कुछ कह सकें, कुछ कर सकें। और जहाँ तक समझता हूँ जनप्रतिनिधियों की बात, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी सांसद की, विधायक की या किसी की कोई बात कहीं सुनी जाती हो। सारा का सारा हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वही देख रहे हैं। मेरठ में हकीकत क्या है? आपको बता दें कि मेरठ में इस वक्त जो वहाँ पर नेताजी हैं वो क्या जनता के बीच जा रहे हैं। नेताजी इस कोरोना काल में आम जनता के लिए कितने काम आ रहे हैं, और इसी को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया ने मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल के घर जाकर रियलिटी चेक किया है कि इस कोरोना काल में सांसद जी लोगों तक किस तरह की मदद पहुंचा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना का संक्रमण काल है और ऐसे में सरकार और जनप्रतिनिधियों की ड्यूटी बनती है, और न्यूज़ 1 इंडिया इसलिए ही एक रियलिटी टेस्ट करने आया है। मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल के घर पहुंचकर हम ये देखने की कोशिश करेंगे क्या वो फोन उठाते हैं, क्या आने वालों से मिलते हैं या नहीं, क्योंकि इस पीरियड में सबसे ज्यादा हमारे सामने यही फोन कॉल आ रही है कि जिनमें जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक और पार्षद फोन नहीं उठा रहे। इसी का रियलिटी टेस्ट करने, सोती हुई आत्माओं को जगाने हम न्यूज़ 1 इंडिया के माध्यम से ये रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम राजेंद्र अग्रवाल सांसद मेरठ के चाणक्यपुरी निवास में प्रवेश कर रहे हैं, और आइए जानते हैं सांसद हैं, सांसद जी हैं या नहीं है? हाँ भाई, सांसद जी हैं या नहीं है? सांसद हैं या नहीं है यहाँ पर? है। मिल सकते हैं उनसे? हाँ, मिल सकते हो जी। यानी कि कुछ सोच के बताया कि सांसद जी हैं, वो अलग बात है। यहाँ पर पूरा प्रोटोकॉल देखा जा रहा है। आइए सांसद जी के घर चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि सांसद जी मिलते हैं या नहीं, उनके प्रतिनिधि मिलते हैं या नहीं, और मेरठ में जो बार बार फोन आ रहे हैं उनको लेकर उनका क्या रेस्पॉन्स है। आइए चलते हैं। तो हमारी टीम सांसद राजेंद्र अग्रवाल के घर जब पहुंची तो देखते हैं नेताजी मिलते हैं या नहीं। न्यूज़ 1 इंडिया से हम रियलिटी टेस्ट करने पहुंच गए। हम सांसद राजेंद्र अग्रवाल के यहाँ पहुंच रहे हैं और बेल बजा रहे हैं। जी हाँ, ये बेल बजा रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन आता है, क्या आता है। जी जी हाँ, गेट पर कोई खड़े हैं। भैया नमस्ते, सांसद साहब हैं? मीटिंग में हैं? कोई प्रतिनिधि हैं? जरा खोलिए, बात कराइए। जी, यहाँ पर हम बात करने के लिए आए हैं, पूछने गए हैं अंदर कि हम मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि आज के इस कोविड के दूसरे दौर में जनप्रतिनिधियों को जितना एक्टिव होना चाहिए, क्या इतने एक्टिव हैं या नहीं है, इन सब बातों का रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं। जो हमको प्रतिनिधि मिल गए हैं सांसद राजेंद्र अग्रवाल के, हर्ष गोयल जी। नमस्कार है सर। नमस्कार सर। सर कितने फोन आ रहे हैं? करीब करीब लगातार 24 घंटे बजते रहते हैं फोन जी। रात में बस थोड़ी देर के लिए बंद होते हैं, सुबह से 5 बजे से फिर शुरू हो जाते हैं।
तो आप तो उनके प्रतिनिधि हैं, सांसद साहब की क्या गतिविधि रहती है पूरे दिन में? अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खत्म हुई है कमिश्नर और डीएम के साथ में। जी तो अभी आ गए, बाहर आ गए हैं, जी अभी बुलवाते हैं। जी, क्योंकि प्रोटोकॉल है, कोविड का प्रोटोकॉल है, इसलिए हम अंदर नहीं जाते, क्योंकि हम फील्ड में रहते हैं। किसी को संक्रमित करना हमारा मकसद नहीं है। प्रोटोकॉल गाइडलाइंस फॉलो करनी है, यही कोविड का सबसे बड़ा संदेश है। हमारे पास अभी सांसद राजेंद्र अग्रवाल आ गए हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं कि इस समय मेरठ की हालात क्या है और मेरठ के हालातों को लेकर वो यहाँ के डीएम कमिश्नर के साथ मिलकर क्या क्या मीटिंग कर रहे हैं, क्या क्या प्लान कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी को लेकर, बेड की कमी को लेकर, वेंटिलेटर की कमी को लेकर। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारी जो टीम है, जो संवाददाता हैं, वो सांसद के घर पहुंचे, सांसद पहुंचे भी हैं वहां पर। और इस दौरान सांसद राजेंद्र अग्रवाल से जानने की हमने कोशिश की कि इस कोरोना काल में वो किस तरह लोगों की मदद कर रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के रियलिटी चेक में सांसद जी ने बताया कि वो लगातार सभी अधिकारियों के साथ टच में रहते हैं और लोगों की परेशानियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो करीब 18 से 20 घंटे फोन पर एक्टिव रहते हैं और जनता की मदद करते हैं। सांसद राजेंद्र अग्रवाल यहाँ पर मिल गए। मेरठ से सांसद हैं, 3 बार से सांसद हैं। सर, जीवन का जो ये दौर है, इसमें आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। कैसे इस रेस्पॉन्सिबिलिटी का आप निर्वाहन कर रहे हैं? देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि ये अभूतपूर्व संकट है। मैंने ऐसा कभी देखा तो नहीं था, सोचा भी नहीं था, सुना भी नहीं था। और स्वाभाविक रूप से ऐसे संकट के समय जो पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम जनता के साथ खड़े हुए दिखाई दें। बहुत बार ऐसा लगता भी है हमको कि संक्रमण की गति बहुत तेज है, संसाधनों का विस्तार उस तीव्रता से नहीं हो पा रहा है, इसलिए मांग में और आपूर्ति में फर्क है। इसलिए बहुत बार ये भी लगता है कि हम चाहते हुए भी कई बार कोशिश करके भी मदद नहीं कर पाते हैं। सर, ये बचने का बहाना तो नहीं है सर? नहीं, बचने का बहाना नहीं है, लेकिन उनके साथ हम 24 घंटे उपलब्ध हैं। उनकी कोई बात आए तो उसको हम सुने, उसका समाधान करने का पूरे गंभीरता से उसका प्रयास करें। और जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं कोई भी कॉल मैं अनआंसर्ड नहीं छोड़ता। सर, अभी आपने कमिश्नर के साथ और डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है, कौन कौन से मुद्दे उठे थे शॉर्ट में? सर, देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा स्वाभाविक रूप से इसमें ऑक्सीजन का है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये सबसे जो घातक प्रहार करती है वो फेफड़ों पर करती है। और फेफड़ों को शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, उसकी आपूर्ति सुनिश्चित हो, और उस दृष्टि से प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। मैं पहले ही मैंने कहा, प्रशासन की कोशिशों में कोई शिकायत नहीं। कहीं छोटी मोटी, देखिए वही बात में कहूँ, डिमांड सप्लाई में जो गैप होता है तो बहुत बार छोटी मोटी चूक होती। स्टेट के अंदर जब अधिकारी या डॉक्टर या चिकित्सा अधिकारी काम करते हैं तो वहां भी कई बार कोई चीज ऐसी हो सकती है, लेकिन कोशिशें उनकी बहुत हैं। और उसी विषय पर ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित हो, तो हॉस्पिटल्स के अंदर हो, जो होम क्वारंटाइंड हमारे लोग हैं उनके घर में हो, तो खास इन दोनों विषयों के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई और उसमें व्यवस्थाएं भी की गई हैं। ये बताया गया है कि भाई किसी भी हॉस्पिटल के द्वारा ऑक्सीजन की डिमांड न की जाए। यदि की जाती है तो हमको बताया जाए, तो उससे बात करेंगे, या जरूरत होगी तो कार्रवाई भी करेंगे। जी हाँ, ये इतना बड़ा डिस्कशन इसलिए चला है कि पता चले कोई कागज की तैयारी नहीं है, कोई धरातल से दूर की तैयारी नहीं है। सांसद राजेंद्र अग्रवाल से हमने जितने भी प्रश्न पूछे हैं वो प्रश्न बताते हैं कि तैयारियां चल रही हैं। आइए इसी बारे में कि सांसद राजेंद्र अग्रवाल कहीं फोन उठाते हैं या नहीं, अपने कुछ लोगों से पूछते हैं। सांसद, तो आपने देखा कि नेताजी कहाँ हैं में आज के कार्यक्रम में हमने जहाँ जहाँ भी कोशिश की सांसद जी को देखने के लिए या फिर नेताजी को ढूंढने की कोशिश की, नेताजी मिले हैं और वो अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। हालांकि जनता परेशान है, जनता दुखी है और जनता में नाराज़गी भी इस बात को लेकर है कि जो इस वक्त होना चाहिए मदद, जो वो मदद तो नहीं मिल पा रही है, लेकिन कोशिशें जारी है। फिलहाल इतना ही।